डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं। धातुओं एवं अधातुओं का डिफिनीशन इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर। पिछले वीडियो में धातु को भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग कुछ कैरेक्टर जाने, लेकिन इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर परिभाषा देंगे, डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर तत्वों के वे परमाणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तत्वों के उन परमाणुओं को हम धातु कहते हैं। जबकि तत्वों के वे परमाणु जो एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, उन तत्वों के परमाणुओं को हम बोलेंगे अधातु। तो यहाँ पर हम लोग पहले डिफाइन करेंगे धातु यानी मेटल को। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर धातु का परिभाषा, धातु की परिभाषा। ध्यान देंगे, हम लोग डिफिनेशन देंगे। यहाँ पर डिफाइन द मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातुओं को डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर तत्वों के वे परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर तत्वों के वे परमाणु जो अपने बाहरी कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का बाहरी कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी, हम लोग डिफाइन किए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर तत्वों के वे परमाणु जो अपने
वाहतम कोश या बाहरी कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तत्वों के वे परमाणु धातु के नाम से जाने जाते हैं या धातु कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान देना है। एग्जाम्पल में हम लोग उदाहरण में हम लोग ले रहे हैं, ध्यान देना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या है? कॉपर आदि धातुएं हैं। ये सब धातु हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अपने बाहरी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और कितने निकालेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ तत्व जो हैं अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कुछ धातु 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और कुछ धातु जो हैं 3 इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं। सोडियम धातु जो है अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है और यह बनता है Na+, इलेक्ट्रॉन 1 निकाल देगा। तो यहाँ पर सोडियम धातु जो है एक संयोजी धनायन है, यानी अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको? एक संयोजी धनायन। एक संयोजी धनायन बोलेंगे, एक संयोजी धनायन। इसे हम बोलते हैं यूनिवैलेंट कैटायन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लेते हैं मैग्नीशियम। Mg जो है अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यह हो जाएगा Mg के पावर 2+, और यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इसे हम बोलते हैं द्विसंयोजी धनायन। मैग्नीशियम जो है द्विसंयोजी धनायन। अगला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना है। एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम Al 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो Al के पावर 3+, जिसे हम बोलते हैं त्रिसंयोजी धनायन। त्रिसंयोजी धनायन। तो यहाँ पर इसी प्रकार से कैल्शियम जो है अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यह द्विसंयोजी धनायन है। जिंक भी अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यह भी द्विसंयोजी धनायन है। आयरन जो है अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या 3 भी निकाल सकता है। जब 2 निकालेगा तो उसे हम बोलते हैं फेरस, और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसे हम बोलते हैं फेरिक। यानी आयरन 2 रूपों में रहता है। यह डी ब्लॉक का तत्व है। यह वेरिएबल, इसे हम बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता दिखाता है, यानी Fe2+ के रूप में भी रहता है और Fe3+ के रूप में भी रहता है। उसी प्रकार कॉपर जो होता है Cu+ के रूप में रहता है, Cu+ के रूप में रहता है और Cu2+ के रूप में भी रहता है। तो जब Cu+ के रूप में रहेगा, यानी एक संयोजी धनायन के रूप में रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं क्यूप्रस का फॉर्म बोलते हैं, क्यूप्रस फॉर्म में बोलते हैं या क्यूप्रस रूप बोलते हैं। जबकि वही कॉपर जो है Cu2+ के रूप में रहेगा, तो उसे हम क्यूपरी के फॉर्म बोलते हैं। तो ध्यान देना है, कॉपर और आयरन जो है परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के हैं। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। अधातु, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अधातु क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे। चूँकि भौतिक गुण में बताया गया था कि धातुओं में विशेष चमक होती है, धातुओं में खनन यानी धातु ध्वनि होती है, धातुओं में तन्यता होता है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। तमाम तरह के गुण, भौतिक गुण पढ़ाए गए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग और धातुओं में जो भौतिक गुण होता है उसका उल्टा जो होता है
और धातुओं का भौतिक गुण होता है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अधातु को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग अब अधातु को डिफाइन करने जा रहे हैं। अधातु इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर तत्वों के वे परमाणु जो अपने बाहरी कक्षा में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे हम अधातु के नाम से जानेंगे। अधातु भी जो होते हैं एक संयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी ऋणायन, त्रिसंयोजी ऋणायन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अधातु का डिफिनेशन। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग अधातु को डिफाइन करेंगे। अधातु का परिभाषा। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर तत्वों के वे परमाणु जो बाहरी कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। तो यह अधातु का डेफिनेशन है। ध्यान देना है कि तत्वों के वे परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर तत्वों के वे परमाणु जो अपने बाहरी कोश में या कक्षा में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ध्यान देना है, बाहरी कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। या तत्वों के वे परमाणु ध्यान देना है, तत्वों के वे परमाणु जो बाहरी कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, सल्फर
सल्फर एस एवं क्लोरीन एवं क्लोरीन Cl, ये सब क्या है? आदि। ये सब क्या है? अधातु हैं। अब इसे हम समीकरण के द्वारा दर्शाएंगे, ध्यान देना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यह O पे -2, इसे हम बोलते हैं द्विसंयोजी ऋणायन। द्विसंयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी ऋणायन। इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपने बाहरी कोश में और यह बनाता है n के पावर 3-, यानी यह जो है त्रिसंयोजी ऋणायन, त्रिसंयोजी ऋणायन बनाता है, ऋणायन। इसी प्रकार से सल्फर S जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह बनाता है S के पावर -2, इसे हम बोलते हैं द्विसंयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी ऋणायन। इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं Cl जो है क्लोरीन और धातु परमाणु है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यह बनाता है Cl-, जिसे हम बोलते हैं एक संयोजी ऋणायन, एक संयोजी ऋणायन, यानी धातु जो होते हैं धनी पक्ष होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का परित्यागी होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले होते हैं। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर धातु एवं अधातु को समझें। अगले वीडियो में हम लोग धातुओं के गुणधर्म को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो NCERT बेस पर होगा, उसे निश्चित तौर से लेकर आएंगे